आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका समस्त परिवार, आपके इष्ट मित्र सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा में आपको आनंद आ रहा है। अगर आप कोई इसमें सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में करें, लिख करके जो भी आपको कमेंट्स करना करें। आपको जो जानकारी दे रही है, जानकारी दी जा रही है, वो जानकारी आपको कैसी लग रही है, आपका कार्य कैसा हो रहा है। आज के कथा प्रसंग में भगवान लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं कि इस मास में जो पुण्य किया जाता है उसका वो नियम व्रत बता रहे हैं। कथा का आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग पुरुषोत्तम मास में नियम व्रत आदि धारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक मास को व्यतीत करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के पास में अंतिम समय में यमदूत कभी नहीं आते। जैसे सिंह को देख करके हाथी भाग जाते हैं, गरुड़ को देख करके सर्प बिल में घुस जाते हैं, अंधकार सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार गायब हो जाता है, भाग जाता है, उसी प्रकार पुण्यात्मा को देख करके यमदूत कभी उसके पास नहीं जाते। हे लक्ष्मी, जिसने पुरुषोत्तम मास में भगवत भजन किया, भगवान की आराधना की है, उसके घर और शरीर में समस्त तीर्थों का वास हो जाता है, समस्त तीर्थों का वास रहता है और समस्त देवताओं की कृपा उस पर हमेशा रहती है और समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट होकर के मन में शांति स्थापित करती है और समक्ष भूत प्रेत पिशाच आदि कोई भी बाधा उसके आसपास नहीं आती। वह कहीं भी रहे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, यज्ञ करते हुए, याज्ञादि कर्म करते हुए और पुण्यात्माओं से भी ज़्यादा पुण्यशाली होकर के अंत में अक्षय पुण्य के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे लक्ष्मी, इसके पुण्य का फल का वर्णन करने में 1000 जिह्वा वाले शेष नाग भी असमर्थ हैं। हे लक्ष्मी, इस मास को किस प्रकार कौन कौन से नियम धारण करने योग्य होते हैं, सो मैं कहता हूँ। इसमें अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी एक या अनेक नियम को धारण करने का संकल्प निश्चित करके नित्य प्रातः स्नान, पूजन, जप, स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए सात्विक प्रवृत्ति से रहना चाहिए। इसके नियम हैं भूमि पर शयन करना, किसी एक अपनी पसंद की वस्तु का त्याग करना, एक ही जाति के पत्रावली पर भोजन करना, नखों को और केशों को, नाखून और बालों को नहीं काटना, एक ही अन्न का भोजन करना, नित्य दीपदान करना, नित्य मालपुए का दान करना, नित्य मिष्ठान का दान करना, नित्य ब्राह्मण को भोजन करवाना, जूता, चप्पल या सैंडल या खड़ाऊ नहीं पहनना, आंवले के चूर्ण को पानी में डाल करके स्नान करना, किसी एक फल का त्याग करना, नमक का त्याग करना, नित्य प्रति तांबूल धान्य का दान करना, सोने के, चांदी के या जो भी धातु हो, कांसा हो, पीतल हो, इसका दान देना, भागवत का नित्य प्रति श्रवण करना और धारणा पारणा या नक्त भोजन, एक समय भोजन का नियम करना, हविष्यान्न भोजन का नियम करना, मौन व्रत का धारण करना, यह भी एक व्रत है, मौन व्रत का धारण करना, तुलसी का पूजन करना, शालिग्राम का पूजन करना, अनेक नियमों में से एक या 2, 3, 4 जितने भी नियम धारण करने की क्षमता हो, उसको शारीरिक क्षमता हो जिसमें नित्य नियम करके निश्चित करके संपूर्ण मास पर्यंत पालन करना चाहिए। बीच में ये ध्यान रखे कि आपका नियम भंग ना हो, बस इस बात की दक्षता रखना चाहिए, इस बात का विचार रखना चाहिए कि जो नियम धारण कर लिया उसका फिर भंग नहीं होना चाहिए। एक भी नियम धारण कर लिया और यदि दक्षतापूर्ण संपूर्ण मास व्यतीत हो गया तो इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता है। इस मास में सभी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। राई, चना, नागरमोथा, तिल का तेल, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, बैंगन, इमली, नींबू, कोई मादक द्रव्य जैसे बहुत से तंबाकू खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, भांग का नशा करते हैं या कोई दूसरा व्यसन, जो भी व्यसन होता है वह मादक नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ उनको नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, बासी अन्न, गाय या भैंस के अलावा दूसरे पशुओं का दूध और भूमि से उत्पन्न नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध या घी और केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न और ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ या दूसरे से निंदित अपने मन में दूषित अन्न, देवता और ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले का अन्न,
कौवे से स्पर्श किया हुआ अन्न, सूतक लगी अवस्था का अन्न, इन सभी वस्तु और पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तथा दूसरों से द्वेष करना, निंदा करना, ब्राह्मण की या राजा की या स्त्री की या गौ की निंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए अधिक मास को व्यतीत करना चाहिए। तुलसी दल या मंदिर से शालिग्राम का नित्य पूजन करे, नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करे या ब्राह्मण से पाठ करावे तो यह अनंत पुण्य देने वाला होता है और मृत्यु के उपरांत चतुर्भुजी भगवान स्वरूप धारण करके स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत उपवास का नियम धारण करने वाले को नित्य प्रति अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती रहती है। हे लक्ष्मी, नियम धारण करने वालों को किस प्रकार अंत में नियम छोड़ना चाहिए सो मैं कहता हूँ। अब ये मैं कथा का थोड़ा सा बीच में आपको रोकता हूँ, एक जानकारी दे देता हूँ। पितृदोष होता है, घर में परेशानियाँ रहती है, कमाने वाले बहुत रहते हैं, सबकी कमाइयाँ होती है, लाखों रुपए कमाइयाँ होती है, हज़ारों रुपए कमाइयाँ होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी रहती है। पैसा आता है, उसके पहले जाने की रूपरेखा बन जाती है। भोजन में बाल निकलना, घर में किसी भी बात पे विवादित हो जाना, कोई ना कोई बीमार रहना, ये पितृदोष के लक्षण रहते हैं। पुत्र नहीं होना, विवाह नहीं होना, तो इनको एक नियम बता देते हैं। पितरों का तर्पण करे, पितरों के निमित्त अन्नदान, भोजन दान करावे, भोजन दे, या जो भी आपसे बनता है भागवत का पाठ करावे। भागवत का मूल पाठ अवश्य कराना चाहिए। अगर आपसे ये भी नहीं होता, बहुत से ऐसे व्यक्ति परेशान हैं जो इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, न तो भागवत का पाठ करा पाते हैं, न भोजन करा पाते हैं, न वो समझते हैं कि तर्पण क्या होता है। उनको नियम से केवल अपने माता पिता जो दिवंगत है उनका बस ये ज़रूर कहूँगा कि तर्पण अवश्य करे और अपने पितरों के निमित्त दीपक अवश्य लगाए। पितरों की जो पूजन करता है उसको कभी परेशानी नहीं आती है। पितर अगर तृप्त है तो आप समझो कि आप बिल्कुल मस्त हैं। पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो तो आप हमसे संपर्क साधें, हम आपको सटीक उपाय बता देंगे। जो निर्धन है उसका हम शुल्क नहीं लेते हैं और जो सक्षम है उनसे हम दक्षिणा अवश्य लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमसे संपर्क करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें या सीधे फ़ोन लगा दें। फिर वापस आपको कथा की ओर ले चलते हैं। तब भगवान कहते हैं कि नियम धारण करने वालों को नित्य अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, नियम धारण करने वालों को किस प्रकार अंत में नियम छोड़ना चाहिए सो से सुनिए। न भोजन का नियम धारण करने वालों को अंत में ब्राह्मण भोजन और स्वर्ण का दान दे करके नियम छोड़ना चाहिए। नक्त भोजन वाले को, जो अभी मैंने बताया, आंवले के चूर्ण का स्नान करने वाले को दही और दूध का दान करना चाहिए। एक अन्न का भोजन करने वाले को गेहूं या चावल का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन का जो नियम करता है उसको शय्या दान देना चाहिए। तेल का त्याग या घी का त्याग जो भी करता है उसको घी का दान देना चाहिए और दूध का दान देना चाहिए। और जो एक पत्रावली पर भोजन करने वाले को घी, शक्कर और अन्न का दान करना चाहिए। और मौन व्रत जो करता है उसको घंटा देना चाहिए, घंटा घड़ियाल जो होता है उसका दान करना चाहिए। और जो नाखून नहीं कटवाता है, जो बाल नहीं कटवाता है, उसको अपने आईने का दान करना चाहिए, ना यानी कांच का। और जूता चप्पल के नियम में जूता चप्पल का दान अवश्य करे। जो लवण का त्याग करने पर घी, शक्कर, नमक का दान करे। दीपदान के नियम में चांदी का दीपक, सोने की बत्ती का दान करे। धारणा पारणा नियम में वस्त्र और कुंभ यानी जल का पात्र का दान करे। एक समय भोजन के नियम में उत्तम अन्न और शुद्ध घी से बने हुए मालपुओं का या लड्डुओं का दान करे। नियम की पूर्ति और फल की प्राप्ति के लिए इस प्रकार नियम छोड़ना चाहिए। यह कर्म अमावस्या के दिन करना श्रेष्ठ होता है। और जो पदार्थ छोड़ने का नियम धारण किया हो और असमर्थ पुरुषों को भी वही पदार्थ दान चाहिए। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम का पूजन हवन करके उपरोक्त प्रकार से दान करके ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करे, उसके बाद फिर नियम छोड़ना चाहिए। अपने नियम और व्रत की सफलता के लिए यथाशक्ति दक्षिणा दे करके, यथाशक्ति दक्षिणा का संकल्प लेकर के दान करे, व्रत की पूर्ति का फल प्राप्त करे। हे लक्ष्मी, समस्त मनोकामनाओं को देने वाले महान पुण्यदायक अधिक मास का नियम है। इस नियम को अनेक देवता, ऋषि, सन्यासी भी धारण करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो, कोई परेशानी आती हो या समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट्स में हमसे संपर्क करें,
हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।